हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं कोड विद पंकज। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं डे 3 इंट्रो टू कंडीशनल स्टेटमेंट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। आपको सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है हैकर रैंक। सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसी को ओपन करते हैं और यहाँ पर जल्दी से आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन फॉर डेवलपर्स। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जिस पर लिखा है 30 डे ऑफ कोड। तो आपको इसी पे क्लिक करना है कंटिन्यू प्रैक्टिस। तो हमारे डे 0, डे 1 और डे 2 वाली जो केस स्टडीज थी वो सोल्व हो चुकी है। आज हम सोल्व करते हैं डे 3 इंट्रो टू कंडीशनल स्टेटमेंट। तो क्लिक करते हैं सोल्व चैलेंज पर। क्लिक करते ही आपके सामने जो केस स्टडी है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर कुछ थ्योरी पार्ट है, यहाँ पर कुछ सैंपल इनपुट एंड आउटपुट है और यहाँ पर आपका जो है कंपाइलर दिया गया है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि इन दिस चैलेंज वी लर्न अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट, चेक आउट द ट्यूटोरियल टैब फॉर लर्निंग मटेरियल्स एंड एन इंस्ट्रक्शन वीडियो। यहाँ पर कुछ टास्क दिया गया है। टास्क में सबसे पहले क्या है कि आपको एक इंटीजर गिवन होगा और आपको ये चेक करना है कि अगर वो ओड हुआ तो आपको प्रिंट करना होगा वायर्ड। अगर वो इवन हुआ और रेंज हुई 2 से 5 तक की तो प्रिंट करना होगा नॉट वायर्ड। और अगर वो इंटीजर इवन हुआ लेकिन रेंज हुई 6 से 20 तक तो प्रिंट करना होगा वायर्ड। और अगर वो इंटीजर इवन है और ग्रेटर देन 20 है तो प्रिंट करना होगा नॉट वायर्ड। यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि जो आपका इंटीजर है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए। यहाँ पर एक सैंपल दिया गया है कि अगर आप 3 इनपुट कर रहे हैं n के प्लेस पर तो 3 क्या है, एक ओड नंबर है तो ओड नंबर के लिए प्रिंट होगा वायर्ड। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर ओड है तो प्रिंट होगा वायर्ड। अगर आप इनपुट करें 24 यानी कि ग्रेटर देन 20 तो प्रिंट होगा नॉट वायर्ड। यहाँ पर दिया गया है कि अगर कोई भी इंटीजर है इवन है और ग्रेटर देन 20 है तो प्रिंट होगा नॉट वायर्ड। तो अभी चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज चूज करनी है, सी लैंग्वेज। और यहाँ पर जो भी दिया गया है उसको हटा दीजिए, कंट्रोल ए बैक स्पेस। तो यहाँ पर हमें अपना कोड टाइप करना है। सबसे पहले आपको इसमें हेडर फाइल इनपुट करनी होगी। stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। फिर हम यहाँ पर टाइप करते हैं इंट मेन, जो कि हमारा मेन फंक्शन है। किसी भी प्रोग्राम में सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होता है वो मेन फंक्शन होता है। अब यहाँ पर एक इंटीजर को डिक्लेयर करते हैं n नाम से। n एक वेरिएबल है जो एक इंटीजर है। हमने इंटीजर को इनपुट कराया स्कैनफ की हेल्प से और जो इंटीजर था वो स्टोर हो गया है n नाम के वेरिएबल में। यहाँ पर हमने एम्परसेंड इसलिए यूज किया कि वो एड्रेस ऑपरेटर है कि जो हमने इनपुट किया है वो n नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो अभी हमें कंडीशन लगानी होगी कि वो इवन है कि ओड है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं इफ एल्स कंडीशन का। ये कंडीशन है कि अगर हमारा जो इंटीजर है वो 2 से डिवाइड होकर के उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो यानी कि वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। और अगर वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो इवन है। और एल्स में कंडीशन लगाते हैं कि ओड है वो।
ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर वो इवन है तो प्रिंट होगा नॉट वायर्ड, और अगर वो ओड है तो प्रिंट होगा वायर्ड। तो यहाँ पर वो ओड है तो प्रिंट होगा वायर्ड। लाइन फिनिश होने के बाद टर्मिनेशन। बट यहाँ पे जो इवन है उसके अंदर 3 कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर वो इवन है और 2 से 5 तक की रेंज में है तो प्रिंट करेगा नॉट वायर्ड। तो इसके लिए कंडीशन लगाते हैं। ये कंडीशन क्या हो कि अगर वो इंटीजर n 2 से ग्रेटर या फिर 2 के इक्वस्ट है, या फिर वो जो इंटीजर है वो 5 से स्मॉलर देन है, तो उसके लिए प्रिंट होगा नॉट वायर्ड। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर वो इवन है और रेंज है उसकी 6 to 20 तो प्रिंट होगा वायर्ड। तो इसकी कंडीशन लगाते हैं इफ की हेल्प से। इफ जो इंटीजर है n वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है 6 के, या फिर इंटीजर n इज स्मॉलर देन इक्वल टू 20। सॉरी 20। तो वो प्रिंट करेगा वायर्ड। फिर जो थर्ड कंडीशन आती है, अगर वो इवन है और ग्रेटर देन 20 है तो प्रिंट करेगा वायर्ड, नॉट वायर्ड। तो इसके लिए कंडीशन लगाते हैं। इफ जो इंटीजर है वो ग्रेटर देन हुआ 20 के, तो ये प्रिंट करेगा नॉट वायर्ड। तो अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसको टेस्ट करते हैं रन कोड की हेल्प से। अभी हमारा कोड बिल्कुल सही है, कॉन्ग्रेचुलेसन। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सबमिट कोड। हमारा कोड बिल्कुल अच्छी तरीके से सबमिट हो चुका है और आपने इसको सबमिट करने के बाद 30 पॉइंट्स को अचीव कर लिया है। अभी वापस चलते हैं अपने 30 डे ऑफ कोड चैलेंज पर। तो जो डे 4th वाला चैलेंज है क्लास वर्सेस इंस्टेंस, इसको हम सोल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। डे 0 से जो डे 3 तक की केस स्टडीज थी वो हम सोल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।